बीए तृतीय वर्ष संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में मैं आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तर्क संग्रह के जो कि हमारे संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय दर्शन एवं व्याकरण में यह पुस्तक चलती है, उसमें हम प्रत्यक्ष और अनुमान का वर्णन हम कर आए हैं। अब हम उपमान का वर्णन कर रहे हैं। अथ उपमान खंडः। उपमान एवं उपमिति की क्या परिभाषा है उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। उपमिति कोरणम उपमानम। उपमिति ज्ञान का कारण उपमान है। उपमिति ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान से भिन्न है, ये स्पष्ट होता है। संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति। शब्द और अर्थ यानी संज्ञा और संगी यानी शब्द और अर्थ के संबंध का ज्ञान उपमिति है। आगे कहा तत्कारणम सादृश्यम ज्ञानम। और तत्कारणम माने उस उपमिति ज्ञान का जो कारण अर्थात असाधारण कारण है वो सादृश्य है, सादृश्य ज्ञान है। इसमें विशेष रूप से उपमान खंड में आप देखिए सादृश्य मुख्य है, समानता। जैसे यहाँ उदाहरण दे तथा ही कश्चित गवय, जैसे कोई व्यक्ति गवय शब्द के पदार्थम अजानन शब्द के अर्थ को न जानते हुए कुतश्चित आरण्यक पुरुषात् किसी आरण्यक मानी वनवासी या जंगल के रहने वाले पुरुष से सुनता है कि गो सदृशो गवयः, गाय के समान गवय होता है। यह वाक्य सुनकर इति श्रुत्वा माने सुन करके वनम गतः वन में चला गया और उस वाक्यार्थम उस वाक्य के अर्थ का स्मरण करता हुआ गो सदृशम पिंडम पश्यति, किसी गाय के सदृश पिंड को प्राणी को वह देखता है। तदनंतरम उसके बाद असौ गवय पदम वाच्य है, यही गवय शब्द का अर्थ है। इति उपमितिरुत्पद्यते, इस प्रकार का उपमिति ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि दो प्रकार का अनुभव होता है, यथार्थ और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव का तीसरा भेद उपमिति बताया गया था, अतः उसी उपमिति का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। उपमिति ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान से भिन्न होता है, ये स्पष्ट हो गया। क्योंकि गवय शब्द के अर्थ को न जानने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष से यह सुनता है कि गो सदृशो गवय माने गाय के सदृश ही अन्य पशु भी होता है, यानी गवय माने होता है। वाक्य सुनकर जब गो सदृश वस्तु को देखता है तो यह वस्तु गो सदृश है, यह ज्ञान प्राप्त करता है। तो यहाँ पर सादृश्य जो है वो मुख्य है। तत्पश्चात वह उस सादृश्य के कारण से यही गवय है, इस प्रकार का यथार्थ अनुभव उसे प्राप्त होता है। यही गवय है या यही गवय पद का अर्थ है, इस प्रतीति में गो सदृश ज्ञान कारण है। गो सादृश्य यानी गो के सदृश, गो के समान, गो की तरह, ये ज्ञान उसका कारण है। क्योंकि जब तक सादृश्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक यही गवय है यह ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः सादृश्य ज्ञान उपमिति का असाधारण कारण होने से उपमिति ज्ञान का कारण है। इसलिए गवय शब्द से नील गाय अर्थ की प्रतीति में गो सदृश्य ज्ञान का होना अनिवार्य है। इसलिए उपमिति को पृथक प्रमाण माना गया है। अन्नम भट्ट के अलावा अन्य तर्क भाषाकार आदि केशव मिश्र ने भी उपमिति प्रमाण स्वीकार किया है, जबकि अन्य जो दर्शन है सांख्य और वेदांत, इनमें इस प्रमाण को पृथक प्रमाण नहीं माना गया है, लेकिन वैशेषिक दर्शनकार इसको पृथक प्रमाण मानता है। इस प्रकार से आज हमने उपमान को व्याख्यायित कर दिया है। क्योंकि
जो यथार्थ अनुभव है उसका तीसरा भेद, चार भेद होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमिति और शाब्द। तो अब तक हमने उपमान को परिभाषित कर दिया। कल हम प्रिय विद्यार्थी आपको शब्द खंड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।